नमो नमः मित्रों। मैं सचिन पांडे टेट मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में वाच्य परिवर्तन समझेंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। बहुत आसान तरीके से हम लोग वाच्य परिवर्तन सीखेंगे। अंतिम तक देखने के बाद, इस वीडियो के बाद आप लोगों को वाच्य परिवर्तन से संबंधित सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपको आज के बाद वाच्य परिवर्तन से कोई भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे तो आप लोग उसका सही उत्तर दे पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत सरल है वाच्य परिवर्तन करना और आपको बहुत समस्या भी होती है इसको समझने में। तो आइए देखते हैं वाच्य परिवर्तन में संस्कृत में। तो एक चीज जान लीजिए कि वाच्य परिवर्तन में वाच्य की संख्या 3 होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो वाच्य परिवर्तन करने के लिए आपको इन तीनों वाच्यों के नियम याद होने चाहिए। अगर ये बात आपको तैयार है, आपके दिमाग में है, तो फिर इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आप किसी भी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं और कर्तृवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बना सकते हैं। तो पहले नियम जान लीजिए। सबसे पहले जिस वाच्य का जो नाम होता है उस वाच्य में उसी की प्रधानता होती है। यदि ये कर्तृवाच्य है तो इसमें कर्ता प्रधान होगा। कर्मवाच्य है, नाम है कर्म, तो कर्म प्रधान होगा। और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। किसी भी वाक्य में 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। देखिए मैं आपको बता दूं, वाक्य में 3 चीजें, कर्ता, कर्म और क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होगा तो उसे कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान होगा तो उसे कर्मवाच्य और क्रिया प्रधान होगी तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। यदि कर्ता प्रधान है कर्तृवाच्य में तो कर्ता में प्रथमा, कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रथमा और क्रिया प्रधान है तो यहाँ क्रिया जो होती है वो आत्मनेपद धातु की लगती है। आइए नियम को समझते हैं। कर्तृवाच्य को सबसे पहले कर्ता की प्रधानता होती है, बात पता है, क्योंकि कर्तृवाच्य नाम है और जो प्रधानता उसमें प्रथमा, तो कर्ता की प्रधानता तो कर्ता में प्रथमा, यानी कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें कर्ता में प्रथमा होगी, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार कहने का मतलब जो इस वाक्य के कर्ता में लिंग वचन पुरुष होंगे वही लिंग वचन पुरुष इस क्रिया में भी लगेंगी। और ये क्रिया परस्मय पद धातु की होती है। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, परस्मय पद, आत्मनेय पद। कुछ धातुएं उभय पदी भी होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे परस्मय पद से आत्मनेय पद धातु कैसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य में तो कर्म की प्रधानता होती है और कर्म की प्रधानता इसलिए कर्म में प्रथमा होती है। कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म प्रधान है, जो प्रधान उसके अनुसार क्रिया लगेगी और इसकी जो क्रिया होती है वो आत्मनेपद धातु की होती है। आइए भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, कर्ता में तृतीया होगा। सबसे बड़ी बात, का भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वो भाववाच्य, क्रिया भाव के अनुसार होगी और इस भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद धातु की होती है। निश्चित है, ये फिक्स है कि वो प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद धातु की होगी। तो ये नियम आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आप वाच्य परिवर्तन करते हैं। जब यदि हमको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो तो हम कर्तृवाच्य के नियम में कर्मवाच्य का नियम लगा देंगे। यदि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना हो तो कर्मवाच्य के नियम में कर्तृवाच्य का नियम लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, उस वाक्य का कर्ता यदि प्रथमा का है तो अगर कर्मवाच्य बनाना है तो उस कर्ता में प्रथमा के जगह पर आप तृतीया कर देंगे। यदि कर्तृवाच्य कर्म में द्वितीया है तो वहां कर्म में प्रथमा कर देंगे। क्रिया परस्मय पद धातु की है तो आत्मनेपद धातु की हो जाएगी। यही 3 परिवर्तन होंगे, कर्ता में, कर्म में और क्रिया में। दूसरी बात, अगर भाववाच्य बनाना हो तो कर्ता में प्रथमा है तो कर्ता में तृतीया, कर्म होगा नहीं इसमें, क्रिया आत्मनेपद धातु की। अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। बस 2 मिनट, बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में। अब देखिए यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में एक समानता दिख रही है। क्या? कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया और भाववाच्य के भी कर्ता में तृतीया
और ये भी क्रिया आत्मनेपद, ये भी क्रिया आत्मनेपद। फिर इन दोनों में अंतर हम कैसे समझेंगे? तो सबसे बड़ा अंतर ये है इन दोनों में कि कर्मवाच्य में कर्म निश्चित रूप से रहेगा क्योंकि कर्म की प्रधानता है, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। यानी जिस वाक्य के कर्ता में तृतीया होगा और उसके साथ कर्म होगा, समझ जाइए वो कर्मवाच्य है। जिस वाक्य के कर्ता में तृतीया है और उसमें कर्म नहीं है, समझ जाइए वो भाववाच्य है। बहुत आसान है। आइए इसको वाच्य परिवर्तन करके इन नियमों को याद कर लेंगे और इन्हीं नियमों का प्रयोग आप करेंगे तो वाच्य परिवर्तन, जैसे मैं आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करके बता रहा हूं। तो कर्तृवाच्य का मैं कुछ वाक्य लिखा हूं, इस वाक्य को मैं कर्मवाच्य में परिवर्तन कर रहा हूं। कैसे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहा कि रामः गृहम गच्छति, इसमें तीन चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये रामः क्या है? कर्ता, गृहम क्या है? घर, और कर्म, और गच्छत क्रिया है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इस वाक्य में आप कर्मवाच्य का नियम लगाइए। तो कर्ता में प्रथमा लगा है रामः, तो रामः का प्रथमा, रामः कर्ता है, तो इस कर्ता में जब कर्मवाच्य लगाएंगे तो कर्मवाच्य का नियम क्या था कि कर्ता में तृतीया। तो रामः के जगह पर आप क्या कर दीजिए? रामेण। रामः का तृतीया क्या बनेगा? रामेण। अब गृहम कर्म है तो इसमें प्रथमा करना है, लेकिन गृहम नपुंसक लिंग का रूप है और जितने नपुंसक लिंग के रूप होते हैं उसमें प्रथमा और द्वितीय सेम होता है। तो गृहम को गृहम ही रहने दीजिए। अब क्या क्रिया में परिवर्तन? तो गच्छति का जब कर्मवाच्य होगा तो गच्छत का आत्मनेपद धातु लगेगी, तो गच्छत का आत्मनेपद क्या बनेगा? गम्यते। तो रामेण गृहम गम्यते, ये कर्मवाच्य का रूप बन गया। तो रामः गृहम गच्छत का अर्थ है राम घर जाता है, और रामेण गृहम गम्यते का अर्थ है राम के द्वारा घर जाया जाता है। सह चलचित्रम पश्यति। अब देखिए, सह सह करता है, वह चलचित्र देखता है, माने मूवी देखता है, फिल्म देखता है। शाह करता है, इसमें तृतीया। शाह का तृतीया क्या होगा? बोलिए। कर्मवाच्य बनाने में कर्ता में तृतीया कर देंगे। तेन सह तौ ते तम तौ तान तेन। चलचित्रम क्या है? ये नपुंसक लिंग, तो चलचित्रम को चलचित्रम ही रहने दीजिए क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है? पश्यति। तो पश्यति का आत्मनेपद धातु क्या बनेगा? दृश्यते। तो पश्यति का आत्मनेपद बन जाता है दृश्यते। इस तरह आपका बन गया। तेन चलचित्रम दृश्यते, उसके द्वारा चलचित्र माने फिल्म देखा जाता है। अहम पत्रम लिखामि, तो अहम का तृतीया क्या बनेगा? अहम के जगह पे मया लगेगा, कर्ता में तृतीया। पत्रम, पत्रम को पत्रम ही रहने दीजिए क्योंकि नपुंसक लिंग है। लिखामी, लिखामी के जगह पे आत्मनेपद क्या बनेगा? लिख्यते। कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया हो गई लिख्यते। तो मया पत्रम लिख्यते, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। त्वम पुस्तकम पठसी, त्वम करता है, कर्ता में तृतीया करिए कर्मवाच्य बनाने में, तो त्वम के जगह पे त्वया हो जाएगा। त्वम का तृतीया त्वया। पुस्तकम, तो पुस्तकम ही रहने दीजिए, नपुंसक लिंग का शब्द है पुस्तकम। और यहाँ पठती है, पठसी है, तो अब यहाँ पठसी कर्ता के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ कर्म के अनुसार होगा तो बनेगा पठ्यते। तो पठत का आत्मनेपद पठ्यते। तो त्वया पुस्तकम पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन करने में हमें कर्ता में प्रथमा के जगह पर कर्ता में तृतीया करना पड़ा, कर्म में हमें द्वितीया के जगह पर प्रथमा करना पड़ा, और क्रिया परस्मै पद धातु की है तो इन क्रियाओं को आत्मनेपद धातु का लगाना पड़ा। यही हमको तीन परिवर्तन करना पड़ा। अब ये कर्तृवाच्य से हम लोग कर्मवाच्य समझ गए। अगर हमें कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना हो तो बिल्कुल इसी वाक्य को आप ये बना देंगे। रामेण गृहम गम्यते का कर्तृवाच्य रामः गृहम गच्छति, तेन चलचित्रम। तो जब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे तो तृतीया में प्रथमा करेंगे, प्रथमा में द्वितीया करेंगे, आत्मनेपद धातु को परस्मै पद धातु करेंगे, और क्रिया कर्ता के अनुसार लग जाएगी। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बन जाएगा। समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में क्या होता है? ऐसे ही कर्तृवाच्य का भाववाच्य बनेगा जिसमें कर्म नहीं होगा। तो देखिए, किसी भी वाक्य में कर्म नहीं है। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं ये नहीं बता रहे हैं, तो कर्म नहीं है।
कर्म नहीं है तो भाववाच्य बनेगा, इसका कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं। तो बालकाहा ये कर्ता है और एक क्रिया है, कर्ता में तृतीया करना है, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, तो बालकाहा का तृतीया क्या बनेगा, बोलिए। बालकाहा का तृतीया बहुवचन बालकई ही बनेगा। और क्रीडंती है तो क्रीडंती का आत्मनेपद क्या बनेगा, क्रीड्यते। और यह प्रथम पुरुष हमेशा एक वचन का ही होता है। तो बालकई ही क्रीड्यते, बालकों के द्वारा खेला जाता है। मयूराह नृत्यंती, मयूर नृत्य करते हैं, तो मयूरई ही क्या बनेगा, मयूरई ही तृतीया विभक्ति बहुवचन, मयूरई ही नृत्यते, मयूरों के द्वारा नाचा जाता है ना, इस तरह से नृत्य किया जाता है, ये बनेगा। समझ में आ रहा है ना। कर्ता में हमें तृतीया, सह का तृतीया क्या बनेगा, तेन होगा। और हसति का आत्मनेपद क्या बनेगा, हस्यते। समझ आ रहा है। शिशु, शिशु का तृतीया क्या बनेगा, शिशुना, शिशुना। और जो क्रिया होगी वह आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, तो सुप्यते, शिशुना सुप्यते, शिशु के द्वारा सोया जाता है। तो इस प्रकार कर्तृवाच से कर्मवाच्य बनाने में हमें कर्ता में तृतीया करना पड़ा और क्रिया आत्मनेपद धातु की लगानी पड़ी। यदि हमें भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना हो तो इसी वाक्य को हम भाव कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर लेंगे। तो इस तृतीया में हम प्रथमा कर देंगे और ये आत्मनेपद के जगह पे हम परस्मय पद धातु की लगा देंगे और कर्ता के अनुसार क्रिया। ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार लगी है और भाववाच्य की क्रिया हमेशा आत्मनेपद धातु प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो इस प्रकार करके आप आसानी से परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन जो मैंने आपको नियम बताया वो नियम याद रहना चाहिए, वही नियम इसके साथ लगा दीजिए, बन गया आपका। अब मैं आपको कुछ, जैसे मान लीजिए जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं या भाववाच्य बनाते हैं तो कर्ता कुछ दिए रहते हैं, उस कर्ता में तृतीया, जैसे अहम दिया है तो अहम का तृतीया मया बनेगा, त्वम का तृतीया त्वया, सह का तृतीया तेन, रामः का रामेण, बालका का बालकेन। मैंने कुछ उदाहरण दिया है, आप इसी तरह अन्य कर्ताओं का तृतीया तैयार कर लेंगे एक सूची बना करके। इसी तरह मैं परस्मय पद धातु आत्मनेपद धातु कुछ बता दे रहा हूं। जैसे पठति परस्मय पद धातु की है तो इसका आत्मनेपद पठ्यते बनेगा, गच्छति का आत्मनेपद गम्यते, पश्यति पश्यति का दृश्यते, हसति का हस्यते, खादति का खाद्यते। अब इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, ये परस्मय पद है तो इन क्रियाओं का प्रयोग कर्तृवाच्य में और इन क्रियाओं का प्रयोग आप कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में करेंगे। तो इस तरह करके आप परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने कुछ क्रियाओं का उदाहरण दिया है, ऐसे ही आप बहुत सारी क्रियाओं का परस्मय पद आत्मनेपद अभ्यास कर लेंगे तो आपको परिवर्तन करने में समस्या नहीं होगी। ये जो क्रिया है तृतीया वाले, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कहाँ कहाँ, कर्मवाच्य और भाववाच्य में इनका प्रयोग होगा और इन कर्ताओं का प्रयोग कहाँ होगा, कर्तृवाच्य में होगा। तो आप लोग ध्यान से इस चीजों को समझ लीजिएगा। और निश्चित रूप से इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको वाच्य परिवर्तन का नियम समझाने की कोशिश की। ये नियम अगर याद है तो इन्हीं नियमों का प्रयोग आपको वाक्यों में करना है और इनका अभ्यास आप लोग कर लेंगे। मैंने आपको संक्षेप में कुछ ही उदाहरण दिया है, अन्य उदाहरणों के साथ इन नियमों का प्रयोग करके आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। अब आपकी परीक्षा में वाच्य परिवर्तन से सवाल निश्चित रूप से आता ही आता है, तो आप इस वीडियो को देख करके वाच्य परिवर्तन से संबंधित सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।